साहब, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से ये पेन सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में, वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। नहरों की तामीर के खिलाफ सेनेट में एहतजाज, पीटीआई की नारेबाजी, जेयूआई के साथ मिलकर चेयरमैन डाइस के सामने धरना दे दिया। शोर हंगामे पर विफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ को हेडफोन लगाकर तकरीर करना पड़ी। तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर निशाने लगाए। पीपल्स पार्टी को मिल बैठकर बात करने की पेशकश कर दी। पीपल्स पार्टी के अरकान का नहरों के मामले पर एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज के पीपल्स पार्टी पर वार। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना करार दे दिया। कोरम पूरा न होने पर चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी कर दिया। ऐवान से वॉकआउट के बाद पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान की हुकूमत को वार्निंग, कहा बात बहुत आगे निकल चुकी है। आप सिंध से पानी खींचेंगे तो क्या हम बात नहीं करेंगे? हमें दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। शरी रहमान का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालिबा। एएनपी के सदर एमल वली खान की भी हुकूमत पर तनकीद, बोले आप में बात सुनने की हिम्मत नहीं तो ऐसी कानून साजी नहीं चल सकती। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। बराए मेहरबानी एहतजाज अपना जारी रखें। हम आपके एहतजाज को सपोर्ट करते हैं। जब रोड पे होते हैं ना तो हम शायद कम गिनते हैं, जब एक जगह खड़े होंगे तो हमें पता चलेगा कि लाखों लोग जमा हैं या करोड़ों लोग जमा हैं। लेकिन रोड बंद करने से आप अपने लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। वही कॉज है जो मेरा कॉज है, जो सिंध के लोगों का कॉज है। लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें। मैं अगेन ये कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। किसी कीमत पर नहरें नहीं बनने देंगे, वज़ीर आला सिंध का दो टोक ऐलान। ये भी कहा कि वो जमानत देते हैं कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी नहरों को कभी बनने नहीं देगी। केनाल्स के खिलाफ मुजाहरे करती जमातों से कहा कि आपके एहतजाज की हिमायत करता हूँ, लेकिन लोगों को तकलीफ देने से गुरेज करें, सड़क बंद ना करें, साइड पर एहतजाज करें ताकि दुनिया को भी पता चले कि कितने लोग मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ये भी देखें कि कहीं वो किसी के हाथों में खेल तो नहीं रहे। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि वो वफाकी हुकूमत के इस हद तक शुक्रगुजार हैं कि एकनिक में नहरों की तामीर की मंजूरी रुकी हुई है, लेकिन इस बात पर नाखुश हैं कि अब तक इस मंसूबे को ख़त्म क्यों नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया गया है कि सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया राना सनाउल्लाह ने आज तीसरे रोज़ भी राब्ता किया। बताया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सिंध के अवाम के खदशात दूर करें। प्रोग्राम कैबिनेट टॉक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन ने इत्तफाक किया कि नहरों के मामले पर सड़कें ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। इस तरह करने से मुल्क और अवाम का नुकसान हो रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग, 27 सयाह हलाक हो गए, 12 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सयाहों में से कई का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटका से है। मकबूजा वादी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का वाक़े पर अफसोस का इजहार, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत।
हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि पहलगाम फायरिंग बिल्कुल सिखों का चेटी सिंह पूरा कत्लेआम जैसा वाक़या है। भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं और भारतीय दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। एक पैगाम में मिशाल मलिक ने कहा, भारत ने साल 2000 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे के मौके पर 35 सिखों को कत्ल करके कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की थी। अब भारत के दौरे पर मौजूद अमरीकी नायब सदर को गोदी मीडिया की झूठी खबरों का शिकार नहीं बनना चाहिए। भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करना है। साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, निहित अफराद पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मन घड़त और झूठा है। फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाना भारतीय रिवायत है। भारतीय एजेंसियां दहशतगर्दी के वाक़यात में खुद मुलविस होती हैं। भारत पाकिस्तान के अलावा कनाडा और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलविस है। कुलभूषण का बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस होने का एतराफ़ वाज़ेह सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर अनकरा पहुँच गए। अनकरा के हवाई अड्डे पर तुर्की के वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। डिप्टी गवर्नर अनकरा पाकिस्तान तुर्की कल्चरल एसोसिएशन के सदर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्की के सरमाकारों और कारोबारी वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अतातार और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी वज़ीर आज़म के साथ। बानी पीटीआई की बुकला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को माज़रत खाना रवैये पर सख्त पैगाम भिजवाया। बानी पीटीआई के कानून की अमलदारी न होने पर सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस को खत लिखने की हिदायत। बानी पीटीआई शेर अफजल के बुकला की फीसों और अलीमा खान से मुतालिक बयानात पर बरहम। कहा, शुक्र है शेर अफजल मरवत से जान छूटी। बानी पीटीआई ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अली अमीन गंडापुर को माइंस एंड मिनरल्स बिल पर मुलाकात के लिए बुला लिया। बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ बातचीत में बहुत देर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के मौके पर पार्टी रहनुमा आमिर डोगर और अलीमा खान में जुमलों का तबादला। आमिर डोगर ने कहा कि आने वाले दिनों में सड़कों पर एहतजाज होगा। पार्टी ने अभी तक कोई कॉल नहीं दी, पार्टी जब फैसला करेगी तो लोग निकलेंगे। अलीमा खान ने आमिर डोगर की बात काट दी। कहा, आप कॉल का इंतजार कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि उनके लिए निकलो, उन्होंने हमेशा कहा रूल ऑफ लॉ के लिए निकलो। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अमरीकी वक्त की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। बैकडोर कोई बात नहीं, इंफरादी सतह पर कोई बात करता है उसका नहीं पता। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलाकातों पर इंतजामिया से पूछा जाए क्यों इम्तियाज बरता जा रहा है। अदालत को चाहिए कि अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए। जब तक अलीमा खान, मेरी और नियाजुल्ला नियाजी की मुलाकात नहीं होती, तमाम बातें हवा में हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने कहा कि बानी की सेहत अच्छी है। उन्हें आगाह किया गया कि बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी पीटीआई ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की ज़रूरत मुल्क और आवाम को है। बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात ना हो सकी। अलीमा खान, नौरीन नियाजी, उज़मा खान और कासिम खान 6 घंटे से ज़ायद इंतजार के बाद नाके से वापस रवाना हो गए। पुलिस ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा, एमएनए शानदाना गुलजार और दीगर अफराद को नाकों पर रोक दिया। पुलिस ने शानदाना गुलजार के मुहाफिज से क्लाशनकोफ तहवील में ले ली। मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम फेर के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि उनकी पार्टी ने पीटीआई को इत्तेहाद से माजरत कर ली, लेकिन उसके साथ पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ इशू टू इशू ताउन करेंगे। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के दरमियान तय पाया था एक दूसरे से बताए बगैर इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। ताहम पीटीआई के अहम रहनुमा आजम स्वाति ने बातचीत का एतराफ़ कर लिया, जिसके बाद इत्तेहाद मुमकिन न रहा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हम्माद अजहर समेत 3 रहनुमाओं के भी वारंट जारी। अदालत में पुलिस ने बताया कि अली अमीन गंडापुर और दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। उन्हें कई बार शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब किया गया। मुल्ज़िमान 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। जो वहाँ पे कौमी जो आमदन है उसका जितना यहाँ KPT में हो रहा है, मेरा ख्याल है उसका मुकाबला FBR भी नहीं कर सकता जितना वहाँ पे लूट मार का बाजार करना है। ये हज़ारों अरब रुपया जो है वहाँ पे गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट में हजारों अरब रुपए के गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं। लूट मार का बाजार गर्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकिशाफ। कहा KPT में जितनी कौमी आमदन ज़ाया हो रही है उसका मुकाबला FBR भी नहीं कर सकता। जितना रेवेन्यू और आमदन KPT से मिल सकता है उतना काम नहीं हो रहा। करप्शन के सारे दरवाजे बंद कर देंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका से टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर बातचीत जारी है। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में कोई गैर ज़रूरी जांच पड़ताल या रुकावटें हैं तो जायज़ा लेने को तैयार हैं। अमरीकी TV को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। कानकनी और मादनियात के नए शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। जल्द एक सरकारी वक्त अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात। IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। अमरीकी महकमा खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी और अमरीकी कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात। विफाकी हुकूमत का 1 खरब रुपए से जायद मालियत के 168 नामुकम्मल मंसूबे बंद करने का फैसला। इन मंसूबों के लिए मजीद फंड्स जारी नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक इन तरक्याती मंसूबों की बंदिश का फैसला IMF के कहने पर किया गया। वजारत मनसूबाबंदी हुकाम के मुताबिक अब तक इन मंसूबों पर 300 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक बाज़ मंसूबे सिक्योरिटी मसाइल की वजह से बंद करने का फैसला किया गया, जबकि बाज़ तरक्याती मंसूबे कानूनी मुकदमात के बाइस तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं। दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत ने तमाम वजारतों को रवा माली साल का गैर इस्तेमाल शुदा फंड 30 अप्रैल तक कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक ये फैसला कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रवांडा के खारजा उमूर और बैनुल-अक़वामी ताउन के वज़ीर से मुलाकात। रवांडा को इस्लामाबाद में मिशन खोलने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, रवांडा के मिशन का खुलना बिजनेस टू बिजनेस रवाबित से दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म की इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की माली मुआवनत को ज़रूरी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान की स्पेस इंडस्ट्री में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द से स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में चीन के साथ ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट से जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने का हुक्म। दूसरी जानिब पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के इजलास में 30 सितंबर तक सूबे भर में अथॉरिटी को फाल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी मुलाकात उनसे हुई। मरीम नवाज ने बताया कि नौजवानों को इंटर्नशिप्स और रोजगार की सहूलियात दी जा रही हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान को बेहतर करने का वक्त आ गया है। अगले बजट में कोयटा शहर की तरक्की उनकी तरजीह होगी। तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोयटा कराची शाहराह मंसूबे के लिए वज़ीर आज़म के मशकूर।
खैबर पख्तूनख्वा सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया। इब्तदाई तौर पर पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद किया जाएगा। पेशावर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला मरहला 2.2 अरब रुपए की लागत से 6 माह में मुकम्मल होगा। 5 अरब डॉलर की लागत से दूसरे मरहले में DI खान, बन्नू, लकी मरबत, शिमाली वजीरिस्तान और करक में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सेफ सिटीज़ मंसूबे से सिक्योरिटी निज़ाम में बेहतरी और शहरियों का एतमाद बढ़ेगा। सिक्योरिटी मकासद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अशद ज़रूरत है। दरियाए सिंध से 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाज करने वाले रहनुमाओं से वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के राबते मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह ने JUI सिंध के सदर राशिद महमूद सोमरो, कौमी अवामी तहरीक के अयाज लतीफ़ पलेजो, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह ज़ैन शाह और सदर सिंध हाई कोर्ट बार बैरिस्टर सरफराज मित्तलों को फ़ोन किए। राशिद सोमरो ने कहा मुज़ाकरात से पहले मुतनाज़ा केनाल्स पर फौरी तौर पर काम रोका जाए। अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा आप फ़ौरन केनाल्स का फैसला वापस लें तो मसला हल हो सकता है। ज़ैन शाह ने राना सनाउल्लाह को कहा कि वकला आबादकारों और अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करके आगाह करेंगे। बैरिस्टर सरफराज मित्तलों ने कहा कि आज रात तक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देकर कमेटी अरकान का ऐलान करेंगे। उम्मीद है 1-2 रोज़ में बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। दरियाए सिंध से मुजवजा केनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज और रैलियां। खैरपुर बबलू बाईपास पर वकला का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल, ट्रकों पर लदा सामान खराब होने लगा, मुसाफिर परेशान। शिकारपुर और घोड़की में भी एहतजाजी धरना जारी। उमरकोट में मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी कैंप। ठट्टा में बच्चों की रैली। जामशुरों में शहरियों का गधा गाड़ियों पर मुनफरिद एहतजाज। ठरी मीरवा में शटडाउन हड़ताल। सिंध बार काउंसिल की अपील पर कराची, लाड़काना, खैरपुर, कंबर शहजाद कोट, हैदराबाद और सांघर समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन परेशान। मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। उन्हें सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी बताएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी। मुराद अली शाह मरकजी शाहराह बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए 110 अरब रुपए के तारीखी पैकेज दिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि एक तरफ नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ कुछ वुज़रा उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। शायद पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी वैसे ही बयान आए और नतीजे में वफाकी हुकूमत मुतासर हो। नवाज और शहबाज शरीफ सियासी माहौल ख़राब करने वालों को समझाएं। उल्टे सीधे बयान आते रहे तो हम भी अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। केनाल्स के खिलाफ सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद में चश्मा राइट बैंक केनाल का जिक्र होने पर KPK हुकूमत को एतराज़। सूबाई महकमा आबपाशी ने करारदाद से चश्मा राइट बैंक केनाल का मंसूबा हज़फ करने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आला से इस बारे में सूबाई असेंबली से करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने की भी सिफारिश कर दी। दस्तावेज में कहा गया कि चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। वफाकी हुकूमत ने 30 साल बाद मंसूबे की मंजूरी दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दीगर 3 सूबों ने 1991 के मुआहदे के तहत नहरें बना ली हैं। CRBC पर वफाकी हुकूमत की वजह से अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। तशद्दुद के जरिए किसी भी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। तशद्दुद का रास्ता खुदा न खास्ता पूरा घर जलाने की तरफ ले जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत यही चाहता है कि सूबे में पंजाबी मारे जाने का प्रोपेगेंडा हो। प्लीज़ ये कहिए कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कमीशन ने आइन और कानून को फॉलो करते हुए
PTI के इलेक्शन नहीं माने और इंतखाबी निशान वापस लिया। इस केस में भी आइन और कानून को फॉलो करेंगे। वकील PTI ने कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे तो लिख देते PTI खत्म हो गई है, या ये कह दें कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, हम दोबारा करा देंगे। उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि PTI इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। रावलपिंडी में 7 साल की बच्ची के कत्ल और ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा, पुलिस के मुताबिक मुलजिम को हिरासत से छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने फायरिंग की। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ और अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मुलजिम मकतूल बच्ची का मामू था, जिसे गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम की मशकूक हरकत पर शामिल तफ्तीश किया गया तो उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट रिकॉर्ड 35 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्पीड के साथ मयार को भी बरकरार रखा जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर से शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी हो। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट वेबॉर्न का हैदराबाद का दौरा। सरकारी अहदेदारान, नौजवानों, कारोबारी अफराद और अमरीकी हुकूमत से वाबस्ता अवामी सिफारतकारी प्रोग्राम के ग्रेजुएट से अलग अलग मुलाकातें। स्कॉट वेबॉर्न का कहना था कि तालीम के शोबे में सरमायाकारी के जरिए अमरीका पाकिस्तान में तवील मुद्दती इस्तेहकाम और खुशहाली को फरोग दे रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की करबला में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पर हाज़री। पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के लिए दुआ। ज़ायरीन के लिए गवर्नर सिंध की जानिब से लंगर का अहतमाम। गवर्नर सिंध ने हज़रत अब्बास के रोज़े से मुत्तसिल म्यूज़ियम का दौरा भी किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक दौरे सऊदी अरब और भारत के करीबी 2 तरफ़ा ताल्लुकात का आगाज़ है और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा। मोदी का बतौर वज़ीर आज़म सऊदी अरब का ये 3रा दौरा है। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआया सर्विस जारी। पोप फ्रांसिस का ताबूत वेटिकन चैपल में रख दिया गया। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे सेंट पीटर्स बासिलिका में अदा की जाएंगी। वेटिकन का कहना है कि पोप की आखिरी रसूमात जुम्मे से इतवार के दरमियान किसी भी दिन हो सकती हैं। आन जहानी पोप फ्रांसिस की मैयत बुध तक सेंट पीटर्स बासिलिका मुंतकिल कर दी जाएगी, जहाँ उनका आखिरी दीदार किया जा सकेगा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस गुज़श्ता रोज़ स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। नए पोप के इंतखाब में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कार्डिनल जोसेफ काउट्स भी हिस्सा लेंगे। कार्डिनल जोसेफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस की तदफीन के बाद नए पोप के इंतखाब का अमल शुरू होगा। इसराइली फौज के गजा पर सफाकाना हमले जारी। इसराइली बमबारी से बेघर फलस्तीनियों के खेमों में आग लग गई। 11 अफराद झुलस कर शहीद हो गए। सुबह से अब तक मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने म्यूनिसिपैलिटी के बुलडोजर्स, भारी मशीनरी को भी तबाह कर दिया। इसराइली फौज का लबनान में ड्रोन हमला, जमातुल इस्लामिया रहनुमा हुसैन अतवी शहीद हो गए। तेल अवीव में हज़ारों इसराइलियों का एहतजाजी मुजाहिरा, नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी, मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। रॉयटर्स इप्सॉस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 42% रह गई, जो 3 हफ्ते पहले 43% थी। सर्वे में शामिल 57% अफराद ने अमरीकी सदर की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग रोकने की मुखालिफत की। 59% अफराद ने कहा अमरीका आलमी सतह पर अपनी साथ खो रहा है। सर्वे में शामिल 75% अफराद की राय थी कि ट्रंप को तीसरी बार सदर बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। 53% ट्रंप के हामी भी शामिल। ट्रंप ने सदर बनते ही दर्जनों मुतनाज़ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए।
अरबों डॉलर की फंडिंग कटौती पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वफाकी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। यूनिवर्सिटी की जानिब से दायर मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया फंडिंग को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करके हार्वर्ड की इल्मी खुदमुख्तारी पर असरअंदाज होना चाहती है। फंडिंग की मनसूखी से बच्चों के कैंसर, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों पर जारी अहम तहकीक मुतासर हो रही है। ट्रंप हुकूमत की जानिब से हार्वर्ड से मुतालबा किया गया था कि वो उस यूनिवर्सिटी के निसाब, भर्तियों और दाखिलों के डेटा पर हुकूमत से मंजूर शुदा आज़ाद ऑडिट की इजाज़त दे। यूनिवर्सिटी की जानिब से हुकूमती मुतालबात मुस्तरद किए जाने पर यूनिवर्सिटी की 2.2 अरब डॉलर की वफाकी फंडिंग मुंजमद कर दी गई थी। ट्रंप हुकूमत ने अमरीकी महकमा खारिजा की तंजीम नौ का ऐलान कर दिया। ट्रंप का यूएस एड प्रोग्राम को महकमा खारिजा में जम करने का फैसला। यूएस एड के मुतादिद फंक्शंस को इलाकाई ब्यूरो के तहत कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि महकमा खारिजा में कुछ बेकार समझे जाने वाले दफातर और अमरीकी कौमी मफादात के मुनाफी कुछ प्रोग्राम्स को ख़त्म करेंगे। तामीर नौ से अमरीकी महकमा खारिजा को निचली से ऊपरी सतह और ब्यूरो से लेकर सिफारत खानों तक को तक़वियत मिलेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और मेरा हर मसले पर यकसा मौक़िफ़ है। नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत के बाद कहा कि नेतन्याहू से तिजारत, ईरान समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की है। हम हर मामले पर एक ही जानिब हैं। बातचीत बहुत अच्छी हुई। दूसरी तरफ अमरीका ने जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। खाम तेल गैर मुल्की मंडियों में भेजने पर ईरानी माया पेट्रोलियम गैस के ताजिर और उनकी कंपनी को हदफ बनाया। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर हफ्ते को होने वाला है। और बड़ा फनकार, बड़ा अदाकार, बड़ा मेज़बान, बड़ा इंसान, पाकिस्तान की शान। मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 14 बरस बीत गए। यादें आज भी मद्दाहों के दिलों में रोशन।